ये क्या? जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ऐसे भिक्षा क्यों मांगने जा रहे हैं? जानिए ये कथा। पुरी धाम के भीतर एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी कुछ उदास से बैठे थे। रोज रोज वही भोग, वही स्वाद और वही परंपरा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, क्या आज कुछ नया और अच्छा भोग खाने को मिलेगा? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये कैसा प्रश्न है? जगन्नाथ जी बोले, रोज रोज एक ही स्वाद खाते खाते मन ऊब गया है। आज कुछ अलग मिले तो आनंद आ जाए। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आज तो ये संभव नहीं है। आज का भोग पहले ही सिद्ध हो चुका है। कल अवश्य कुछ नया देखूंगी। प्रभु मुस्कुराए, पर उनके मन में आज कुछ अलग खाने की इच्छा बनी रही। वे अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास पहुंचे और बोले, दाऊ, रोज रोज एक ही भोग खाकर मन भर गया है। बलभद्र जी हंसते हुए बोले, तो मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी से कहो। जगन्नाथ जी बोले, अभी वहीं से आ रहा हूं। उन्होंने भी मना कर दिया। तब बलभद्र जी ने हंसकर कहा, तो अब क्या करने का विचार है? जगन्नाथ जी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो दाऊ, आज पुरी के भक्तों के घर चलते हैं। वहां कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। दोनों भाई निर्धन बालकों का रूप धारण कर पुरी नगरी में घूमने लगे। पहले वे एक धनवान व्यापारी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और बोला, क्या चाहिए? जगन्नाथ जी बोले, श्रीमान, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? व्यापारी कंजूस था, बोला, आज घर में भोजन ही नहीं बना, क्या खिलाऊं? जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और कहा, दाऊ, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं, चलो आगे। फिर वे एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने आदर से उन्हें बैठाया। थोड़ी देर बाद बोला, बच्चों, आज प्रसाद समाप्त हो गया है, बस थोड़ा जल ले लो। प्रभु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। ऐसे ही वे कई घरों में गए, पर किसी ने उन्हें भोजन नहीं कराया। रात गहराती गई। दोनों भाई भूखे प्यासे पुरी की गलियों में घूमते रहे। तभी उन्हें एक छोटी सी पान की दुकान दिखाई दी। पान वाला अत्यंत गरीब था और उस दिन उसका एक भी पान नहीं बिका था। दोनों उसके पास पहुंचे। जगन्नाथ जी बोले, काका, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? पान वाले ने सरलता से कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये पान है, अगर चाहो तो यही खा लो। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, काका, यही तो हमें चाहिए। पान वाले ने प्रेम से 2 थालों में पान सजाकर दे दिए। दोनों भाइयों ने बड़े आनंद से पान खाया। जाते समय प्रभु ने अपनी सोने की थाली पान वाले को दे दी। पान वाला घबरा गया और मना करने लगा, पर प्रभु प्रसन्न होकर वहां से चले गए। उधर मंदिर लौटकर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आइए भोग लगाइए। जगन्नाथ जी बोले, देवी, आज पेट भरा है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या खा लिया? प्रभु मुस्कुराकर बोले, एक भक्त का प्रेम से दिया हुआ पान। लक्ष्मी जी बोली, धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपका भक्त। सुबह मंगला आरती के समय मंदिर में हड़कंप मच गया। सोने की थाली गायब थी। पूरे नगर में चर्चा फैल गई। पान वाले ने सब सुना, पर वो मंदिर नहीं गया। उसे विश्वास था कि प्रभु स्वयं सब संभाल लेंगे। रात हुई, वो दुकान पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। तभी अंधेरे में वही 2 बालक फिर प्रकट हुए। जगन्नाथ जी बोले, काका, आज पान नहीं खिलाओगे? पान वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पान सजाकर उनके चरणों में रख दिए। प्रभु ने प्रेम से पान खाया। इस बार जब प्रभु कुछ देने लगे तो पान वाला बोला, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप साक्षात जगन्नाथ हैं और ये आपके बड़े भाई बलभद्र जी हैं, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। प्रभु मुस्कुराए, अपना दिव्य रूप दिखाया और बोले, तथास्तु। उसी क्षण वो पान वाला प्रभु के चरणों में विलीन हो गया और सदा सदा के लिए उनके नित्य धाम में वास करने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को न धन चाहिए, न वैभव, उन्हें